नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। चुनावों के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एक्साइटमेंट रहता है एग्जिट पोल्स को लेकर के। एग्जिट पोल्स कल से लगातार एनडीटीवी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप देख रहे हैं। एनडीटीवी के पोल्स ऑफ पोल्स ने भी अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 350 बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 350 पार और बीजेपी लगभग 305 से 310 के करीब दिखाया जा रहा है। लेकिन एनडीटीवी के पोल्स ऑफ पोल्स ने जो आंकड़े जनता के सामने रखे, ठीक वैसे ही आंकड़े सट्टा बाजार से भी सामने आए हैं। फलौदी शेखावटी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर ही चर्चा करेंगे। नतीजों का सबसे सटीक अनुमान आप एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में कल से ही लगातार देख रहे हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 543 में से कुल 361 सीटें मिल रही हैं। इनमें बीजेपी को 365 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसे 145 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। कांग्रेस को इस 145 के इंडिया गठबंधन में 64 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 37 सीटें मिलने का अनुमान है। अलग अलग एग्जिट पोल तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आपसे साझा करेंगे वो राजस्थान के सट्टा बाजार के द्वारा जारी फाइनल आंकड़ों को लेकर है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार और शेखावटी का सट्टा बाजार सबसे मशहूर और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इन सट्टा बाजारों ने भी एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के आंकड़ों से ठीक मिलते जुलते आंकड़े जारी किए हैं। राजस्थान का सट्टा बाजार भी अपने फाइनल आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 305 से ज्यादा सीटें दे रहा है। इनके मुताबिक एनडीए का आंकड़ा 350 के पार जाएगा। कोई भी सट्टा बाजार कांग्रेस को 65 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में भी कांग्रेस पार्टी लगभग इतनी ही सीटें पा रही है। देश भर के तमाम एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान के फलौदी और शेखावटी सट्टा बाजार ने राजस्थान की 25 सीटों का भी हाल जारी कर दिया है। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी महज 4 से 5 सीट ला रही है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 20 तक जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। बड़ी बात यह कि इस बार भाजपा क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने में कामयाब होती नहीं दिख रही। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह कि लगातार तीसरे चुनाव में उसे करारी हार की बजाय कुछ सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यह आंकड़ा उतना भी बेहतर नहीं दिखाई दे रहा जो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में उसकी बड़ी मदद कर पाए। यानी एग्जिट पोल और राजस्थान का फलौदी शेखावटी सट्टा बाजार लगभग एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार का अपना अपना अनुमान है। फाइनल आंकड़ा तो 4 जून को जारी होगा। जनता का जनादेश क्या है ये भी तभी पता चलेगा। राजस्थान में एग्जिट पोल, सट्टा बाजार और 25 सीटों का परिणाम क्या रहने वाला है, इसे लेकर जानकारी हम लोग टटोल रहे हैं और हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने इस सट्टा बाजार के आंकड़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। वो दिखाते हैं आपको और उसके बाद इस आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान में अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टियां आकलन करने में जुटी है, लेकिन जो एक बड़ा निचोड़ एग्जिट पोल से निकल कर आया है वो यही कि राजस्थान में तीसरी बार 25 सीटों की हैट्रिक भाजपा की नहीं लग रही है और कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है। अगर बड़ी खबर कहें तो यही है, क्योंकि दावा बीजेपी इस बार भी 25 सीट का कर रही थी। किसी भी एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को 25 सीट नहीं मिल रही। हालांकि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो कम से कम खाता खोल रही है। अलग अलग सर्वे में उन्हें सीटों का जो आंकड़ा मिल रहा है वो 5 से 7 सीटों का है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल जो है वो 2 से 3 सीट भी कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में फलौदी सट्टा बाजार, सीकर या शेखावटी सट्टा बाजार जो है उन्होंने भी अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। फलौदी और सीकर सट्टा बाजार के मुताबिक देश में बीजेपी को 310 के आसपास सीटें मिल रही है और ये एनडीए का आंकड़ा 350 के पार जाएगा, क्योंकि ये जो चरणबद्ध तरीके से चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज के आधार पर दोनों ही सट्टा बाजारों का आकलन ऊपर नीचे होता रहा है और फाइनली आंकड़ा जो है वो एक तरीके से भाजपा की बड़ी प्रचंड जीत, ऐतिहासिक बहुमत दिखा रहा है। लेकिन एनडीए जो 400 पार का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे थे वहां तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पीएम मोदी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि जो एक बड़ा परिवार बनेगा
परिणाम के बाद वो आंकड़ा 400 पार तक जाएगा। लेकिन क्या जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही थी कि डबल डिजिट में वो आएंगे, वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रताप सिंह जैसे नेता जो हैं वो अभी भी दावा कर रहे हैं 13 से 15 सीटों का। डोटासरा ने आला कमान को जो रिपोर्ट दी है उसमें भी डबल डिजिट की बात वो कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के बाद तो ये कहा है कि एग्जिट पोल पर मोदी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और इसी तरह की बात राहुल गांधी ने कही है। हालांकि उन्होंने अपना जो आंकड़ा है दिल्ली में बैठक के बाद वो 295 बताया है। लेकिन क्या राजस्थान में अगर देखा जाए तो तीसरी बार जब भाजपा चुनावी मैदान में थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, उसके बावजूद अगर 4 से 5 सीटें कम होती हैं तो इसे भी भाजपा की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि तीसरी बार चुनावी मैदान में आपके खिलाफ 10 साल का एक जनता में विरोध भी होता है, आपके कामकाज का आकलन भी होता है। और भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, वो बाहर भी गए, देश के जहां जहां पर प्रवासी राजस्थानी रहते हैं उनकी डिमांड थी, उन्होंने रोड शो किए, जनसभाएं की, और राजस्थान में भी लगभग सभी सीटों पर उन्होंने 80 से ज्यादा दौरे किए। तो भजनलाल शर्मा के पक्ष में भी ये रहेगा कि अगर आंकड़ा 20 प्लस रहता है जो कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान के अलग अलग सट्टा बाजारों की, तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको फलोदी सट्टा बाजार का बता देता हूं। उन्होंने सीटों का आंकड़ा भी निकाल दिया है, और हार जीत का जो है कैंडिडेट कौन किस सीट पर जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसकी भी उन्होंने अपनी तरफ से जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। फलोदी सट्टा बाजार का दावा है केंद्र में बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो एनडीए 350 और कांग्रेस को शुरू से 60 से 62 सीटों का एक आंकड़ा वो दे रहे थे, अभी भी उस पर कायम है, और एग्जिट पोल के मुताबिक भी इसी तरह की बात वो कह रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान में कांग्रेस को 5 से 7 सीट दे रहा है, जो एग्जिट पोल में इंडिया एक्सिस जो है एग्जिट पोल जो सर्वे हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसके आसपास है। और भाजपा 18 से 20 सीट, 21 भी हो सकती है, कई एग्जिट पोल के मुताबिक 22 सीट भी हो सकती है। बाड़मेर में फलोदी सट्टा बाजार कांग्रेस की जीत बता रहा है, जो शुरू से हम भी कह रहे हैं, और कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री बड़ा चेहरा चुनाव हार रहे हैं और बड़ी हार उनकी हो सकती है। हालांकि कल हमने उनसे बात की तो वो कॉन्फिडेंट थे, और लेकिन और नेताओं के लिए मीडिया के सामने यही कहना होता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, 4 जून को परिणाम जो होगा वो सबके सामने होगा। और अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहेंगे। नागौर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के फेवर में फलोदी सट्टा बाजार है, वो उनकी जीत दिखा रहा है। और इसी तरीके से चूरू में राहुल कसवां जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके फेवर में आंकड़ा उनका जारी हुआ है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जीत फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, और सीकर में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन जो सीट है उसकी जीत का दावा फलोदी सट्टा बाजार, और कमोबेश जो सीकर शेखावाटी का सट्टा बाजार है वो भी यही कह रहा है। झुंझुनू कांग्रेस के फेवर में है, ब्रजेंद्र ओला के पक्ष में, यानी मजबूती जो है वो कांग्रेस की सीट पर, और एक तरीके से ये भी माना जा रहा था कि भाजपा ने कमजोर कैंडिडेट उतारा, लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस को बेनिफिट है। बांसवाड़ा टक्कर वाली सीट है, जो राजकुमार रोत एक तरीके से बाप पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन के साथ उन्होंने टक्कर तो कड़ी दी है, लेकिन टक्कर वाली सीट पर जो पलड़ा है वो भाजपा का, मालवीय का भारी, वो कांग्रेस के नेता थे, और उस सीट के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उस तरीके से समर्थन नहीं दिया रोत को जैसा मिलना चाहिए था। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अरविंद दामोर, उन्होंने भी अपना पर्चा वापस नहीं लिया था। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो कांग्रेस के युवा नेता अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में थे, और राव राजेंद्र सिंह भाजपा के पुराने चेहरे जो है उनको टिकट मिला। अच्छा चुनाव लड़ा, सचिन पायलट ने ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद इस सीट पर भी भाजपा का पलड़ा भारी है। इसी तरीके से जयपुर सीट की बात करें तो भाजपा का गढ़ है, प्रताप सिंह को टिकट मिला था कांग्रेस की ओर से, सुनील शर्मा को पहले टिकट दिया गया, बाद में बदला गया, इसका असर भी इस चुनाव प्रचार पर दिखाई दिया, और मंजू शर्मा का पलड़ा इस सीट पर भारी बताया जा रहा है। इसी तरीके से टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो सट्टा बाजार में सीट पर टक्कर है, हरीश मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया
जो है उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। और इस सीट की चर्चा, इस सीट पर नजर सबसे ज्यादा है क्योंकि सचिन पायलट का क्षेत्र है और पायलट ने इस सीट पर ताकत भी लगाई। हरीश मीणा वर्तमान में विधायक हैं, सांसद भी वो रह चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर पर रामस्वरूप कोली और कांग्रेस की संजना जाटव के बीच मुकाबला। कांग्रेस इस सीट पर थोड़ा सा अपना अपर हैंड मान रही है, लेकिन उसके बावजूद सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। ये सारे वो आंकड़े हैं जो सीकर, फलोदी और शेखावाटी का सट्टा बाजार बता रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के जारी होने के बाद ये फाइनल स्कोर राजस्थान की 25 सीटों का, जिनमें 4 से 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, इस तरह का दावा। लेकिन फाइनल स्कोर तो 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगा। उससे पहले चाहे एग्जिट पोल हो या फिर सट्टा बाजार का आकलन, ये एक तरीके से आकलन ही होता है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। तो हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक को सुन रहे थे आप। उन्होंने आखिर में कहा कि ये अनुमान जो है, ये अनुमान ही होता है, एक आकलन ही होता है, चाहे एग्जिट पोल हो चाहे सट्टा बाजार। लेकिन इस अनुमान, इस आकलन के आधार पर बहुत सारी संभावनाएं निकल करके आती हैं और उन्हीं के दम पर अलग अलग राजनीतिक दल अपना दावा ठोकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ खास सीटों पर जिन पर सट्टा बाजार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ रवि सिंगदार साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कृष्ण कुमार जानू बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मिथिलेश जैमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार चुनाव कवर किया है हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत ने, ग्राउंड पर रहकर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं जैमिनी साहब आपसे। ये आकलन तो है, ये एक अनुमान तो है एग्जिट पोल, लेकिन लगभग मोर और लेस कह सकते हैं कि अब स्थिति ये समझी जाए कि 10-20 का अंतर पड़ेगा सीटों में। अदरवाइज स्थिति यही क्लियर है जो एग्जिट पोल बता रहा है। खासतौर पर एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ने जो आंकड़ा दिया है 361 एनडीए, 305 रहेगी बीजेपी और कांग्रेस कहीं 64-65 सीट लाएगी। इंडिया गठबंधन 145, 40, 50 तक पहुंच सकता है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इससे जैमिनी साहब? देखिए, जो एग्जिट पोल तमाम एजेंसीज के आए हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर करने जा रहे हैं कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जो एक भारत में एक सपना था, उस सपने को साकार करने जा रहे हैं। क्योंकि 2001 के बाद वो चाहे गुजरात के चुनाव लड़े हों, चाहे केंद्र के चुनाव लड़े हों, उन्होंने कभी हार का मुख नहीं देखा है। और ये एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि तमाम इंडिया गठबंधन बना, कहीं आप पार्टी के साथ लड़ी, कहीं आप पार्टी के सामने लड़ी कांग्रेस, लेकिन कहीं न कहीं मोदी मैजिक भारी पड़ा। अब जहां तक राजस्थान की बात की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए अगर कोई खुशखबरी है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कि 10 साल के सूखे के बाद इन एग्जिट पोल से ये उम्मीद जगी है कि शायद बारिश आ जाएगी और मेरी फसल लहला जाएगी। और गोविंद सिंह डोटासरा अब अपनी पॉलिटिकल जो विल पावर है उसको दिखाएंगे और अब वो दिखाएंगे कि अब जाट कंट्रोल नहीं होगा। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा भारी पड़ेंगे। अब अशोक गहलोत क्या हरीश चौधरी से हाथ मिलाते हैं, क्योंकि जाट को जाट मारे या मारे करतार। तो अब कांग्रेस में जो अब तक खेल रहा है परशुराम मदेरणा से लेके आज तक, वो गेम शुरू होने वाला है 4 जून के बाद। क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस में सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है कि कौन होगा हीरो, क्योंकि वो डोटासरा के जो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने उनके सिर पर जीत का सहरा। भाई केंद्र में कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार करेगी कि हम लोग स्कोर कर पाए कुछ। बिल्कुल, राजस्थान में जाट राजनीति में ये जरूर है कि आरएलपी का साथ मिलने से कांग्रेस को थोड़ा बेनिफिट हुआ है और जाट कम्युनिटी चूरू से लेकर बाड़मेर तक जागी। और वो कम्युनिटी अब क्या गेम्स दिखाती है और क्या डोटासरा उसको मेंटेन रख पाते हैं या नहीं, या हरीश चौधरी और अशोक गहलोत मिलकर डोटासरा को निपटा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस में निपटाना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब ये सूखा जो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी का, इस बरसात का श्रेय कौन लेगा? ये भी एक कांग्रेस पार्टी का इंटरनली एक मैटर चलेगा जिस पर नजर रहेगी और इस पर जवाब अभी ले लेंगे हम लोग रवि सिंगदार जी से बाद में। पहले जरा एक बार वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र ग्राउंड पर हैं। वीरेंद्र, सट्टा बाजार से जो आकलन निकल कर आया, उसने एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स का जो आंकड़ा था एग्जिट पोल्स का, उसको लगभग सेम ही है
मतलब सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि भाई 350 पार रहेगी एनडीए, 305 पे बीजेपी नेतृत्व करेगी, और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया एनडीआई गठबंधन 140, 45, 50 तक, कांग्रेस आएगी 60, 62 तक। अब इसमें वीरेंद्र बड़ी बात यह हो गई कि कुछ सीटें हैं जैसे बाड़मेर है, नागौर है, चुरू, कोटा, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, शहर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर की टफ फाइट या मुकाबला कहा जा रहा था। क्या लग रहा है वीरेंद्र आपको, कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो हम लोग दिखा रहे हैं कि 3-4 सीटें ला सकती है, वो कौन सी सीटें हो सकती हैं जहां कांग्रेस स्कोर कर सकती है? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि जो रुझान है वो 360 के लमसम बताया जा रहा है, और वहीं सट्टा बाजार के भी सेम आ रहे हैं, तो यानी कुल मिला के जो डिजिट हैं वो लगभग सिमिलर है। वहीं अगर दूसरी बात मैं सीटों की बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आप देखेंगे चाहे आप जयपुर की सीट ले लीजिए, या फिर आप दौसा सवाई माधोपुर की सीट ले लीजिए, या फिर आप पश्चिमी राजस्थान की जो बाड़मेर जैसलमेर की सीट पे बात कर लीजिए, या फिर जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू झुंझुनू की जो सीट है उसके ऊपर बात कर लीजिए। तमाम ये वो सीटें हैं जहां पे जो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही नेता अपनी अपनी जो कह सकते हैं कि राजनीति के आधार पे जो वोटर्स को राजनीति के आधार पे साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी यही कहा है कि यहां पे राजस्थान के अंदर वर्चस्व की लड़ाई सबसे बड़ी रहने वाली है। अगर कांग्रेस यहां पे 6 से 7 सीटें, क्योंकि जिस तरीके से सट्टा बाजार ने बताया है कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर 6 से 7 सीटों के ऊपर विजय हासिल कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अगर वर्चस्व की लड़ाई है तो वो लगातार जारी रहने वाली है। इसमें हरीश चौधरी बनाम गोविंद डोटासरा रहेंगे, या फिर जो गोविंद डोटासरा वर्सेज जो कह सकते हैं कि अशोक गहलोत रहेंगे। तो कई ऐसे नाम हैं जो श्रेय है वो देखने वाली बात होगी कि ये आगे 4 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सीकर हो या फिर जो फलोदी हो, दोनों ही जगहों के जो सट्टा बाजार हैं उनके जो पिछले, अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही सट्टा बाजार ने सिमिलर जो सीटें बताई थी, 115 से 118 सीटें बताई गई थी राजस्थान के अंदर बीजेपी की। तो आप देखेंगे कि जो 115 सीटें हैं वो बीजेपी की आई, जबकि 60 से 70 सीटें हैं वो कांग्रेस की बताई गई थी। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं सट्टा बाजार के जो सीटें बताई गई है उसके अनुरूप, तो आप देखेंगे कि जो सट्टा बाजार है उसकी जो प्रिडिक्शन होती है वो लगभग सही पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊंगा कि जो ये सट्टा बाजार है, चाहे फलोदी का हो या फिर सीकर का हो, इन दोनों ही सट्टा बाजारों के अंदर आप देखेंगे कि जो रेट तय होती है, यानी जिस उम्मीदवार का, जिस प्रत्याशी का रेट सबसे कम होगा वो उम्मीदवार उतना ही जीत का दावेदार मजबूती से खड़ा होगा। इसके साथ आपको एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, चाहे इसमें रविंद्र सिंह बाटी की बात कर लीजिए, या फिर आप देखेंगे कि उमेद राम है या फिर कैलाश चौधरी है। इन तीनों की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो बाड़मेर सीट है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर तीनों के जो, अगर सट्टा बाजार के अनुरूप अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो रेट्स होती है, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटिया दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी जो रेट जो कह सकते हैं कि जो सट्टा बाजार के अंदर जो रेट है उस रेट के अनुरूप उतना ही पैसा आपको उसके अनुरूप मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है सुशांत पारेख जी, उन्होंने भी कहा था कि जो सट्टा बाजार है वो केवल दावे करता है, इसका ना तो एनडीटीवी कोई पुष्टि करता है, ना ही इससे एनडीटीवी की कोई जो कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो वास्तव में जो रिजल्ट है वो 4 जून को ही सामने आएंगे। और दावे लेकिन बहुत हो रहे हैं ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दावा था कि डबल डिजिट में स्कोर करेंगे, बीजेपी का दावा था कि हैट्रिक करेंगे। दोनों के दावे विफल साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि सिंह दार, उनके पास चलते हैं। रवि सिंह दार जी, आपका दावा डबल डिजिट में था, प्रताप सिंह खाचरियावास तो अब भी कह रहे हैं कि 15 से भी ज्यादा सीटें राजस्थान में स्कोर कर रही है कांग्रेस। क्या है एग्जिट पोल, सट्टा बाजार, एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स कुछ और ही आकलन दे रहा है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं एग्जिट पोल को देखकर जो जनता के भाव है वो आपके सामने व्यक्त करता हूँ। जनता के भाव इस एग्जिट पोल को देखकर हो रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। आज जो मोदी मीडिया या मोदी जी की जो फैंटेसी का एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसको देखकर देश और प्रदेश की जनता यही सोच रही है कि भाई वोट हमने दिया है, परिणाम हम तय करेंगे। अच्छा,
हम निरंतर ये चीजें बता रहे हैं। और अच्छा। देखिएगा आप 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, जब 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, तब सारे क्या है आपका दावा, क्या है, आप लोग कितनी सीटें ला रहे हैं फिर? सिद्धू मूसेवाला जी का गाना सुना है 295, वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार लेके आ रही है। 295 सीटें ला रहे हैं आप? कांग्रेस अकेले ले आएगी 295 या इंडिया गठबंधन ला रहा है? इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 295 सीटें ला, कांग्रेस तो नहीं ला रही 295 बना रही है। कहीं कांग्रेस ला रही हो, एक बार देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए, फिर आप कहेंगे मीडिया के नाम लेंगे फिर। राहुल जी मुझे बोल लेने दीजिए। जब मैंने कहा कि जब हम चुनाव साथ रहकर लड़े हैं तो परिणाम भी हमारे सबके साथ ही आएंगे और सबके मिलकर ही परिणाम आएंगे। 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी। साथ ही राजस्थान की बात कर लूं तो राजस्थान की मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं कि इस बार भाजपा से अच्छा परफॉर्म राजस्थान में कांग्रेस करने जा रही है। और आप डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, आप 4 तारीख को परिणाम देख लीजिएगा कि डबल डिजिट भी होगा और भाजपा राजस्थान से गायब होती हुई भी दिखेगी। तो डबल डिजिट कितना होगा? 11 भी डबल डिजिट है, 20 भी डबल डिजिट है, क्या है डबल डिजिट, स्पष्ट करो ना। हम भाजपा की तरह नहीं है कि अपने मुंह मियां मिठू करने वाली हरकतें करें। नहीं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि 15 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, तो प्रताप सिंह खाचरियावास अपने मुंह मियां मिठू है? मैं आपसे क्या नहीं, कह रहा हूं प्रताप कि सिंह भाजपा की खाचरियावास तरफ अपने मुंह मियां मिठू हैं क्या? पहले ये बताइए रवि सिंह धार जी, आपके पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मैं अपनी जीत को लेकर, अपनी सीटों के आंकड़े को लेकर कांग्रेस उस पर नहीं होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास अपने मुंह मियां मिठू हैं। रवि सिंह धार जी, आप ये कह रहे हैं, क्या मैं ये मान सकता हूं? सिंह जी ने जो आंकड़ा बताया है वो तो सुनिश्चित है ही है, वो मिनिमम सुनिश्चित है। इसके ऊपर भी हमारे आंकड़े बढ़कर जाएंगे, आप इस चीज की चिंता ना करें। नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी ना सर, चिंता तो करनी पड़ेगी। हम लोग चिंता नहीं करेंगे तो अब कौन करेगा? आप लोग तो दावे ठोक देते हो, फिर चिंता तो जनमानस को करनी पड़ती है ना। चलो कोई बात नहीं, मीडिया को बीच में मत लाया करो, जो सवाल पूछा जाए सर उसका जवाब दिया करो। ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए, चर्चा का क्लियर कर लीजिए कि मीडिया क्या, उसको मत लिया करो आप। और नहीं तो फिर मुझे बताओ, आप प्रताप सिंह खाचरियावास अपने मुंह मियां मिट्टू हैं क्या? फोन लाइन पे जोड़ लूं उनको आपके साथ अभी? प्रताप सिंह खाचरियावास को फोन लाइन पे जोड़ के बताऊं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप मुंह मियां मिट्टू हैं। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ जो पिछले 3 दिन से ठीक है, चलो। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी दावा था कि आप हैट्रिक स्कोर करेंगे, 25 की 25 सीटें जीतेंगे। दावा तो आपका फेल हो रहा है। अब कम से कम 3-4 सीटें आप लोग हार रहे हैं राजस्थान के अंदर, और नई सरकार बनी है, तो क्या अब क्या आकलन है आपका? क्या नई सरकार की छवि ठीक से आप पेश नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री जी का बड़ा कैंपेन काम नहीं कर पाया? क्यों आप लोग की हैट्रिक नहीं लग पा रही है इस बार? देखिए, हमारा हैट्रिक लगना लगभग तय है। जो हम पिछली बार के चुनाव को विश्लेषण का आधार बनाए तो ध्यान आता है कि हम बताना चाहूंगा कि आपके गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि राजस्थान हमारे हाथ से निकल चुका है। आप अपने गृह मंत्री जी की बातों को सुना कीजिए, उस पर कहकर बात कीजिए। अगर कांग्रेस डबल डिजिट में आ रही है तो हम स्वीकार करेंगे कि भाई हमारा हैट्रिक का दावा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस तो बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। आपका केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार कर चुका है, उनको आना चुका है। आपने ध्यान दिया होगा, राजस्थान में कांग्रेस के खाते खुलने की चर्चा कब से शुरू हुई? जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम एग्जिट पोल डिबेट्स का भैया, कांग्रेस के खाते खुलने की और आपके ट्रिपल आने की वो शुरू से ही हो गया था कि आपके जो रहा कार्यकाल रहा मोदी। ठीक है रवि जी, एक बार उनको बोलने का मौका तो उनको बोलने देंगे, उनको बोलने देंगे। आपको समय दिया था, फिर दोबारा लौटूंगा आपके पास। रवि जी, फिर आपके पास लौटूंगा। और फिर आपने विड्रॉ किया है, और इस दौरान मीडिया ने डिफेंस को वन वे नहीं गए, आपकी भी सेवा की तरह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है एग्जिट पोल में। और इसके साथ साथ जिस सट्टा बाजार पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी कोई व्यवस्थित बातें तो नहीं होती है, वो एक चर्चा आधारित संगठन होता है। अगर वास्तव में किसी स्ट्रक्चर की चर्चा पर ध्यान देना है तो शेयर बाजार की चर्चा पर ध्यान दीजिए। भाजपा की मजबूत सरकार आ रही है। कृष्ण कुमार जी, क्योंकि कृष्ण कुमार जी, ठीक है, ये तो आप तमाम लोग के दावे हैं, लेकिन क्योंकि समय मेरे पास कम है, मैं बहुत जल्दी आपसे ना कुछ सीटों का नाम लेकर के जरा जिक्र कर लेता हूं। ये अपना, क्योंकि खाचरियावास जी का हम लोग जिक्र कर रहे थे, जयपुर शहर से हैं वो प्रत्याशी, मंजू शर्मा को सट्टा बाजार तो जीत दे रहा है, लेकिन खाचरियावास जी भी दावा कर रहे हैं कि वो तो जीतेंगे। तो क्या जयपुर शहर पर आपका क्या टेक है? बांसवाड़ा में आप लोग जीत रहे हैं क्या? कांग्रेस झुंझुनू में जीतता हुआ दिखा रहा है सट्टा बाजार, सीकर में सट्टा बाजार कह रहा है कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, चुरू में भी राहुल कसवा को बढ़त मिल रही है, नागौर में हनुमान बेनीवाल को सट्टा बाजार ने हरी झंडी दिखाई है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए राहुल जी, सीधी सी बात है, झुंझुनू और जयपुर में तो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पहले के लिए ना हमारा मूड नहीं है चुनाव लड़ने का, आपको पार्टी ने आदेश दिया तो लड़ना पड़ेगा। और ये जीत आदेश दिया, पार्टी सिंबल देकर भेजा, जनता ने उन्हें आदेश दिया।
और उसमें सट्टा बाजार में खाना और लगाने का जो खेल है, उसमें जिस प्रकार का निवेश को बढ़ जाता है तो भाव प्रभावित हो जाते हैं और उन भावों के आधार पर परिणाम तय नहीं होते। ठीक है, को अनुभव बता रहा है। नाम बता चुके थे। ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी के पास एक बार चलते हैं। बहुत जल्दी से मैं चाह रहा हूं आप सब लोगों से एक एक सवाल और हो जाए। मिथिलेश जैमिनी जी के पास चलते हैं। मिथिलेश सर, राजस्थान के अंदर दावा तो था हैट्रिक लगाने का, लेकिन क्योंकि ये थर्ड टर्म है तो हमें थोड़ा इस लिहाज से अगर हम देखें कि तीसरी बार जब एक पार्टी वापस से चुनावी मैदान में आती है और 2 बार वो सबसे ज्यादा सीटें जीत चुकी है, 25 की 25 बीजेपी के पास है, तो थर्ड टर्म में अगर बीजेपी 20 सीटें लाती है, यदि 18 सीटें भी लाती है, तो क्या उसको बीजेपी की जीत के रूप में ही आप देखेंगे राजस्थान में, या फिर कुछ लैक रह जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने काफी टिकट चेंज किए और एंटी इनकम्बेंसी को पहले भापते हुए बड़ा एक्शन लिया। अगर हारती है जो 2-4 सीटों की चर्चा हो रही है, तो उसका मेजर रीजन रहेगा कि 3 चीजें हैं: मोरिया, माहिरा भरना और काका 420 फिल्म। ये 3 चीजों पर ये पूरा अगर बीजेपी को लॉस होता है, तो राजेंद्र राठौड़ ने अगर जिस तरीके से राहुल कसवा ने कहा कि काका ने मेरे खंजर घोपा और वहीं से चूरू में माहौल बना, और कहीं ज्योति मिर्धा तीसरा चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद अरुण सिंह ने अपना खेल दिखाया और पहली लिस्ट में नागौर से, जबकि हनुमान बेनीवाल एनडीए से समझौता करना चाहते थे, तो कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह जो प्रभारी थे, उन्होंने ये एक पटकथा लिखी। और उसके बाद क्या ज्योति मिर्धा का मायरा भरा जाएगा? क्या जो विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ के मोरिया बुलाए, वो मोरिया इस चुनाव में बोलेंगे? और क्या जो उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चूरू में 4 जून के बाद काका 420 फिल्म नहीं चलेगी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, उससे माहौल बना है। और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने तेजल सुपर डुपर पर डांस करके जाटों को एक लामबंद किया, एक बड़ी कौम को, और बीजेपी के पास अभी जाट लीडरों की कमी है। सांवरमल जाट जाने के बाद में ऐसा कोई जाट चेहरा उनके पास है नहीं, जो राजस्थान के तमाम। ठीक है जैमिनी साहब, ये काफी इंटरेस्टिंग विषय आपने उठाए और इससे ये भी स्पष्ट होता है जब चर्चा की शुरुआत हुई थी कि अब चुनाव के बाद और भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहने वाले हैं चर्चा के लिए। मैं वीरेंद्र से भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहते हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से वो समझते हैं कि भाई किसका कॉन्फिडेंस कितना है, लेकिन समय कम है। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया। रवि जी आपका बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष आपने रखा, और कृष्ण कुमार जानू जी आपका भी शुक्रिया। तो अपनी बात में हम लोग बात कर रहे थे आप ही की बात की, जो इस वक्त एक ही चल रही है, और वो है कि 4 जून को परिणाम क्या आएगा, उसी पर हमारी ये चर्चा थी एनडीटीवी के पोल्स और सट्टा बाजार के जारी किए गए आंकड़ों पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।